जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। हम लोग 10वीं क्लास का भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग इससे पहले 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम लोग तीसरा भाग लेकर के आए हैं। तीसरे भाग में हम लोग देखेंगे किरण आरेख और प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ पॉइंट। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है, अगर नहीं देखा है तो इससे पहले का पार्ट का जो भी वीडियो डाला गया उसको जाकर के देखिए, ताकि इस वीडियो को समझने में आप लोगों को बहुत आसानी होगी। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पॉइंट है हम लोगों का वो है किरण आरेख। किरण आरेख क्या होते हैं? तो प्रकाश जिस रास्ते पर चलते हैं उस रास्ते का चित्र दर्शाने वाले आरेख को हम लोग कहेंगे किरण आरेख। प्रकाश की किरणें जिस पथ पर गमन करती है उसी को अगर हम लोग चित्र के रूप में दिखा दे तो उसे हम लोग कहेंगे किरण आरेख। देखिए किरण आरेख, प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाली चित्रों को किरण आरेख कहते हैं। किरण आरेख की अगर हम लोग बात करते हैं तो किरण आरेख में हम लोग देखेंगे कि ये कोई सतह है। इस सतह पर जो किरण ऊपर से पड़ती है उस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, अर्थात सतह पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण कहलाएगी। फिर सतह के जिस बिंदु पर वह किरण पड़ेगी उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहेंगे। इसके बाद उस बिंदु से प्रकाश टकराकर वापस फिर उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। तो यहां 3 पॉइंट समझने के लिए हम लोग को मिलेगा: आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण। बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। आपतित किरण, किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी ये सतह है, इस सतह पर जो किरण पड़ रही है वही किरण आपतित किरण कहलाएगी। फिर जिस बिंदु पर यह किरण पड़ रही है, सतह के जिस बिंदु पर, उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। फिर इस आपतन बिंदु से किरण टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। अर्थात सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। अगर चित्र में बात करें तो एओ ये किरण आपतित किरण कहलाएगी, और फिर ओ जो है वो आपतन बिंदु है। फिर इस बिंदु से टकराकर वापस उसी माध्यम में ओ बी किरण लौट रही है, तो ओ बी किरण जो है हम लोगों का परावर्तित किरण कहलाएगा। फिर तीसरा पॉइंट है हम लोगों का आपतन बिंदु। हम लोग पढ़ लिए कि आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर टकराती है उसी बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। चित्र में ये ओ जो है ये आपतन बिंदु है। इसके बाद का पॉइंट है हम लोगों का अभिलंब। अभिलंब क्या है? तो आपतन बिंदु पर जो लंब डाला जाता है, किसी भी सतह के आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। तो देखिए ये सतह है, इसका ये आपतन बिंदु है, इस पर लंब खींच देंगे तो यही रेखा क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। तो किरण आरेख में एक बार हम लोग फिर से इसको देख ले। ये सतह है, सतह पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण कहलाएगी। सतह पर पड़कर वापस लौटने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाएगी। फिर सतह पर जो बिंदु है उस पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाएगा, और वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाती है। इसके बाद 2 पॉइंट इसमें और भी है हम लोगों का: आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग आपतन कोण कहेंगे। फिर से आपतित किरण, ये कोई सतह है, यहां पर ये किरण पड़ा, इसको हम लोग आपतित किरण कहेंगे, और यह बिंदु आपतन बिंदु कहलाएगा। फिर यहां से जब किरण लौट जाएगी तो यह कहलाएगा परावर्तित किरण।
और जब इस आपतन बिंदु पर हम लोग पढ़े कि एक लंब डाल देंगे तो ये हो जाएगा अभिलंब। तो यहाँ पर हम लोगों को दो कोण बन रहा है, एक ये और एक ये। इस कोण को हम लोग आई से डिनोट करते हैं और इस कोण को आर से। ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो झुकाव है, इसी कोण को हम लोग नाम दिए हैं आपतन कोण। और फिर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग नाम देते हैं परावर्तन कोण। तो इस तरह से दोनों पॉइंट हम लोग का क्लियर हुआ। देखते हैं आपतन कोण। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है, उसी कोण को हम लोग क्या कहेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। अगर चित्र में हम लोग देखें तो आपतन कोण कौन सा होगा? कोण ए ओ एम, ये कोण हम लोगों का क्या होगा? आपतन कोण होगा। इसी तरह परावर्तन कोण, तो इसमें भी कुछ नहीं है। परावर्तित किरण आपतन बिंदु के पर खींचे गए अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है इसके साथ जो कोण बना रही है, उसी कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। अर्थात इसे आर से सूचित करते हैं हम लोग। परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है सूत्र में। तो कोण एम ओ बी परावर्तन कोण है। उम्मीद है कि ये पॉइंट समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर ये पॉइंट समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आगे का जो हम लोगों का पॉइंट है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इस क्वेश्चन को हम लोग डबल स्टार, ट्रिपल स्टार कुछ भी दे सकते हैं। आगे का जो हम लोगों का पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन, बहुत ही आसान टॉपिक है, जो बच्चा ये समझ गए है उसके लिए। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश की किरणों का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। फिर से, प्रकाश की किरण का किसी सतह से या किसी वस्तु से टकरा करके वापस फिर उसी माध्यम में लौटने की घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, एक आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, दूसरा आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। हम लोग क्या कहें? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना परावर्तन कहलाता है। तो क्या लिखा हुआ है? प्रकाश का किसी सतह या वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना, प्रकाश का किसी सतह से या वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव दोनों में, कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम आपतित किरण, फिगर में से हम लोग समझते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में, जहां पर तल या समतल कहिए, तीनों एक ही जगह पर होते हैं। पहला नियम किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला नियम फिर से, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरे नियम की बात करेंगे तो आपतन कोण बराबर होते हैं परावर्तन कोण के। यानी हम लोग ऐसा कहे कि कोण आई बराबर होगा कोण आर के। उम्मीद है सभी को ये टॉपिक अच्छे ढंग से क्लियर हो गए होंगे। अगर कहीं भी आप लोगों को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो कोई भी पॉइंट को समझने में, तो आप हमारे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में आप लोगों को दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।